आज का हमारा टॉपिक है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026। इसमें हम ये देखेंगे कि विश्व में खुशहाली की क्या स्थितियां हैं अलग अलग देशों में और भारत की स्थिति क्या है। ये प्री की दृष्टि से भी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके साथ में जो मेंस है उसकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जारीकर्ता के तौर पे अगर हम देखते हैं तो जारीकर्ता के तौर पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जो है इसको जारी किया जा रहा है। सहयोग किसका रहता है इसमें? यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, उसका इसमें सहयोग रहता है। प्रथम रिपोर्ट इसकी कब जारी की गई? तो प्रथम जो रिपोर्ट इसकी आई वो 2012 में आई। ठीक है। जारी तिथि जो है वो 20 मार्च के लगभग जो है इसको हर वर्ष लागू किया जाता है। 20 मार्च को क्यों? क्यों 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस रहता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली जो दिवस है इसकी घोषणा जो है यूएन द्वारा कब की गई थी? तो जुलाई 2012 में घोषित की गई थी। सबसे पहले इसकी जो पहल की गई वो किसके माध्यम से की गई थी? भूटान के द्वारा इसके पहल की गई थी खुशहाली के बारे में। और हम देखते हैं इसकी जो परंपरा है, परंपरा के तौर पर जब जैसे ही भूटान ने इसकी घोषणा की, इसके साथ ही 1970 के दशक से ग्रीन नेशनल हैप्पीनेस जो ग्रीन नेशनल हैप्पीनेस जो है उसको किस पे जीडीपी से अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी। हाल ही में जो है इसका जो संस्करण जारी हुआ है वो कौन सा संस्करण है? वो इसका 14वां संस्करण है। इसका जो है 14वां संस्करण जारी किया गया है। इसमें जो स्कोर किया जाता है खुशहाली सूचकांक में वो 0 से 10 के मध्य में होता है। जैसे ही हम जो है 0 में सबसे न्यूनतम होता है और जैसे ही हम 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये जो है मैक्सिमम स्कोर होता है। और इसमें जो लगातार जिसने नवी बार जिसने सफलता हासिल की है वो फिनलैंड देश है, जो नॉर्डिक कंट्री है। ठीक है। मापन क्या होते हैं इसमें? मापन के संकेतक जो है 6 आधारों पर जो है प्रत्येक देश का इसमें मापन किया जाता है। इसमें जो है वहाँ के नागरिक पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पहला जो है प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय जो है जीडीपी पर कैपिटा होती है। ठीक है। सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहयोग जो है सोशल सपोर्ट, और जीडीपी पर कैपिटा में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और सबसे कम जो परफॉर्मेंस रहा है वो भ्रष्टाचार का स्तर है। दूसरा जो है सामाजिक स्तर, सामाजिक सहयोग है यानी सोशल सपोर्ट है। तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। और चौथा इसमें जो पिलर है वो है जीवन के निर्णयों जो जीवन के निर्णय होते हैं व्यक्ति के, उनको लेने की स्वतंत्रता कितनी है, फ्रीडम कितनी है, इस बारे में बात करता है। उदारता की बात कर जो है इसमें जो 5वां पिलर होता है वो उदारता होता है, जेनरोसिटी होती है। भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार का स्तर क्या है उस देश में। ठीक है। ये जो है करप्शन परसेप्शन जो है ये उसका छठा पिलर है। और इसमें सबसे ज़्यादा 3% के लगभग जो है भारत ने स्कोर किया है, जो सबसे खराब स्थिति है। स्कोर प्रदान किया जाता है जिस पर रैंक बनती है ना। स्कोर किस आधार पर जो है तैयार किया जाता है। ठीक है। और इसी आधार पर, स्कोर के आधार पर जो है रैंक दी जाती है। तो इसमें प्रत्येक जो भागीदार देश है यानी मान के चले भारत है जो पार्टिसिपेंट है, इसी तरह अन्य देश भी पार्टिसिपेंट, तो प्रत्येक देश के जो नागरिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने देश के जो पिछले 3 वर्षों का उनका अनुभव रहा हो यानी जीवन की गुणवत्ता को लेकर उनका जो अनुभव रहा उसका आधार पर क्या करते हैं, मूल्यांकन के आधार पर जो है स्कोर देते हैं। और इसी स्कोर के आधार पर संस्था क्या करती है कि जो है रैंक जारी करती है प्रत्येक देश की। कुल देश कितने इसमें जो है सहभागिता की है या जिनका मापन इसमें किया गया है, तो टोटल जो है 147 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया है ना। प्रथम स्थान पे जो रहा है फिनलैंड रहा है, जो लगातार नवी बार रहा है। इसने जो स्कोर अर्जित किया है यानी जो अंक अर्जित किए इसने 10 में से वो 7.764 जो है उसके द्वारा अर्जित किया गया है, जो हाईएस्ट स्कोर है। अंतिम स्थान पे कौन आया? तो अफगानिस्तान आया है, जो हमारा जो है पड़ोसी भी देश है जो अफगानिस्तान, उसके द्वारा वो सबसे अंतिम, क्योंकि वहाँ पर जो है अस्थिरता तालिबान के चलते बनी हुई है। अंग्रेजी भाषा वाले एक भी देश जो हैं वो टॉप 10, मतलब जैसे जो देश जो अंग्रेजी जिन देशों की मातृभाषा है या जो है मैक्सिमम लोग जो है जहाँ की भाषा के रूप में अंग्रेजी को उपयोग करते हैं वो टॉप 10 से बाहर है इस बार। भारत के संबंध में अगर बात की जाए तो भारत ने निरंतर रैंकिंग में सुधार किए, किंतु अभी भी जो रैंक है वो अगर ओवरऑल 147 देशों में देखा तो वो सम्मानजनक नहीं है ना। चिंता का विषय है कि 2024 में जो है इसकी जो रैंक थी वो 126वीं रैंक थी, है ना। 25 में जो है 118वीं रैंक रही थी और वर्तमान में जो है हम 116वीं रैंक पे आ गए हैं। तो हमने रैंकिंग में कमी लाई है यानी सुधार लाया, पर इतना भी सुधार नहीं लाया जो सम्मानजनक स्तर का हो। ठीक है। इसमें जो स्कोर अर्जित किया है हमने वो रहा है 4.536, जो 10 में से हमने स्कोर अर्जित किया है। हम बात करें अगर शीर्ष 10 देश कौन कौन से रहे, तो शीर्ष 10 देशों की अगर बात करें तो इसमें फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरा डेनमार्क रहा है, तीसरा आइसलैंड रहा है और सबसे ज़्यादा आश्चर्य
चकित करने के तौर पे देखा है कोस्टा रिका, जो एक कैरिबियन कंट्री है, इसके द्वारा जो है क्या किया गया है, फोर्थ स्थान हासिल किया गया है। इसके बाद 5वें पे स्वीडन है, 6ठे पे नीदरलैंड है, 7वें पे नॉर्वे, 8वें पे इजराइल है और 9वें पे लग्जमबर्ग है, और लास्ट में अंतिम में स्विट्जरलैंड जो है 10वें स्थान पर है। हम अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में है। वो 104वां जो स्थान है वो पाकिस्तान ने अर्जित किया है, पाकिस्तान ने अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका का जो इसमें स्थान रहा है वो 99वां रहा है। यानी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका स्थान भी जो है हमसे कैसा रहा है, बेहतर रहा है। अन्य महत्वपूर्ण बातें जो इसमें निकल के आई इसके अतिरिक्त, तो भारत में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य की चिंता जो है वो बढ़ रही। इसमें इस रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की जाए, उसके पीछे कारण भी जो है बताए गए हैं। कारण जो है सोशल मीडिया और डिजिटल जो जीवन पद्धति को बढ़ावा मिला है, उसके चलते जो है ये जो मानसिक तनाव भारतीय युवाओं में देखा जा रहा है। सूचकांक जो दस्तावेज है उसके द्वारा जो इंटरनेट संबंधी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं या उस संबंधी जो सुझाव आए हैं, है ना, किस तरीके से जीवन स्तर को उसने दो भागों में बांटकर इस चीज़ को देखा है। एक खुशी बढ़ाने वाले काम के तौर पे इंटरनेट को देखा है, एक खुशी घटाने वाले काम के तौर पे देखा है। खुशी बढ़ाने वाले के तौर पे देखें तो दोस्तों से बात करना, नई चीज़ों सीखना और कंटेंट बनाना। अगर सहयोगात्मक रूप से जो है चीज़ें की जाती हैं, है ना, कोलैबोरेटिव रूप से अगर की जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर खुशी का स्तर बढ़ता है। फिर खुशी घटाने के एलिमेंट के तौर पर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, गेमिंग, टाइम ब्राउजिंग जैसी स्थितियाँ हैं। निष्कर्ष क्या है इसमें, जितना ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉलिंग उतनी कम खुशी होगी, और ख़ास तौर पर जब जब जो है आप जिसमें मस्तिष्क का उपयोग नहीं हो रहा है ना, और यानी कि आप जो है रील्स देख रहे हैं या जो है मूवी देख रहे हैं, और वहाँ पर जो कुछ क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हैं, तो जो संतुष्टि का स्तर है, जो खुशी का स्तर है, वो सबसे कम होगा। और यदि आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तार्किक काम कर रहे हैं मीडिया का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके, तब जो है आपका खुशी का स्तर इसमें बढ़ेगा। धन्यवाद।